चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में 1952 से 57, 62 और 1967 के चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए हैं। हालांकि बाद में व्यवस्थाएं बदली गई। वन नेशन वन इलेक्शन देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर साबित होगा। से इस देश में लंबे समय से आप देखें तो 1952, 1957, 1962 और 1967 ये चारों चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर हुए। उसके बाद व्यवस्थाएं बदल गई। तो इस देश की जनता की मांग है कि इस देश में जिस प्रकार से वन नेशन वन टैक्स हुआ, वन नेशन वन राशन हुआ, वैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन हो, ताकि इस देश पर जिस प्रकार का आर्थिक बोझ पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतें आती है, आचार संहिता लगने से कामों में, विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की उन्नति और प्रगति में मील का पत्थर। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने शनिवार को दिल्ली स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए संविधान को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। सीपी जोशी ने कहा कि संविधान किसकी वजह से खतरे में है, जनता सब जानती है। कांग्रेस संविधान को पॉकेट में लेकर घूमती है। मोदी सरकार संविधान को सर माथे पर लगाकर देश के हर तबके के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं। जोशी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय पर एक बिल आया जिसे राहुल ने फाड़ दिया था। देखिए, संविधान खतरे में किसकी वजह से है ये देश की जनता को पता है। कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता और संविधान दोनों में से सत्ता को प्राथमिकता दी। नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी और राजीव गांधी जी तक इनका इतिहास रहा है कि एक नहीं कई बार इन्होंने संविधान को तार-तार करने का प्रयास किया। और इतना ही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय एक बिल आया, उस बिल को राहुल गांधी जी ने फाड़ दिया। तो इनके मन में संविधान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और एक नहीं, दो नहीं, अनेक बार, लगभग 90 बार अभी तक कई सरकारों को इन्होंने अपदस्थ करने का काम किया।